दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था रैंकर वेबसाइट पे जो डेटा आप लोगों ने डाले हैं। तकरीबन 1 लाख लोगों ने अपना आंसर की का यूआरएल सेंड किया था, जिससे कि एग्जैक्ट डेटा पता चल सके कि कितना बच्चों को आ रहा है। तो उसी डेटा के आधार पे कल मैंने एवरेज एक कट ऑफ निर्धारित किया था कि इतना एवरेज आप ला रहे हैं तो हो जाएगा आपका सीबीटी 2 के लिए। उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर जोन वाइज बता दीजिए। तो जोन वाइज आज हम आपको डेटा बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये डेटा अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप जाके आप टेलीग्राम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन होगा कि नहीं। ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप करके टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ये जो कट ऑफ निर्धारित किया है वो आपके जो डेटा आए हुए थे, जो भी डेटा आपने दिया था उस वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है। देखिएगा, यहाँ पे टोटल 21 जोन का डेटा आ चुका है और 21 जोन का यहाँ पे वैकेंसी की हम बात कर ले तो सभी वैकेंसी मैंने डिनोट कर दिया है। जनरल में क्या आपके ये जो आपके कट ऑफ है वो आपके 75 मार्क्स पे हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि आपके अहमदाबाद में कितना वैकेंसी है और कितना नंबर तक ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अहमदाबाद की हम बात कर लेते हैं तो 937 वैकेंसी है और इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना गुना आपका इस जोन में सिलेक्शन होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपने डेटा प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जनरल में 33 से 38 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 32 से, देखिए मैंने ये इसलिए लिखा है 32 से 37 या 33 से 38। कई बार क्या होगा कि आपका शिफ्ट तगड़ा होगा तो 33 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार आपका शिफ्ट ईजी होगा तो 35 में भी सिलेक्शन नहीं होगा जनरल में, अगर आप अहमदाबाद में है तो इसलिए मैंने एक रेंज लिया है कि इतना से इतना नंबर 75 के बीच ला रहे हैं, 75 नंबर में ला रहे हैं। रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है। तो ये आपके ओबीसी में 32 से 37 और 32 से 36 ईडब्ल्यूएस में। एससी की हम बात कर लेते हैं, 31 से 35 अगर लाते हैं और एसटी में आपको 30 से 32 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीदें प्रबल है। उसके बाद अजमेर जोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक एक जोन में दो दो रीजन भी बिलोंग करते हैं, तो उसको मैंने कंपाइल कर दिया। जैसे सपोज बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें कि दो जो सब डिवीज़न या आप डिवीज़न कर रहे हैं, दो क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से दोनों क्षेत्र में अलग अलग वैकेंसी है, तो दोनों क्षेत्र को एक ही कंपाइल कर देते हैं, एक ही में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो वैकेंसी अजमेर का हो जाएगा। इस तरीके से समझिए। तो अजमेर में 761 वैकेंसी के अगेंस्ट जनरल में अगर आप 35 से 39, थोड़ा सा यहाँ पे टफ जो रहता है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक आध नंबर ऊपर ही रहेगा। ओबीसी की बात करें 34 से 38 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33 से 36 और एससी की बात करें तो 32 से 34 की बीच में लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 31 से 32 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करें, कहीं मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा उसको। कई बार शब्द में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। 847 की हम बात करें तो यहाँ पे 847 वैकेंसी के अगेंस्ट 35 से 41 ला रहे हैं, थोड़ी ये भी आपको टफ जोन मिलेगा। उसके बाद 34 से 40 ला रहे हैं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 33 से 38 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो 32 से 37 और एसटी की बात करें तो 32 से 36 आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। बेंगलोर की बात करें तो 1576 टोटल है आपका वैकेंसी और यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाता है, 33 से 38 है आपका जनरल में। ओबीसी में 32 से 37 और ईडब्ल्यूएस में 32 से 36 और एससी में 31 से 35 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। एसटी में 30 से 32 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। भुवनेश्वर की बात कर देते हैं। भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी 930 है, 33 से 38 आप जनरल में। उसके बाद ओबीसी में आपके 32 से 37 आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 32 से 36 आ रहे हैं और 31 से 34 आपके एससी में और एसटी में 30 से 31 आ रहे हैं तो आप भुवनेश्वर के लिए सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं भुवनेश्वर में। तो अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जो कि सबसे आप कह सकते हैं कि ये सबसे हाई नंबर ऑफ वैकेंसी वाले जोन है। 4435 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको एवरेज ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। 34 से 39 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पे उम्मीद है।
ठीक है। ओबीसी की हम बात कर लेते हैं 34 से 37 और ईडब्ल्यूएस की 33 से 36, एसटी की बात कर लेते हैं, एससी की बात कर लेते हैं तो 31 से 36 और एसटी आपके 29 से 33 ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की उम्मीद है। भोपाल थोड़ा सा टफ जोन होता है और इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 40 के अराउंड लिखा है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कोई 42 लिख रहा है, कोई 45 लिख रहा है। देखिए जैसे ही आपका ये होगा नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो आपका 45 जो ला रहे हैं ना वो ईजी शिफ्ट वाले हैं, ठीक है। 42 जो ला रहे हैं ना वो ईजी शिफ्ट वाले हैं। ज़्यादातर आपके जो आ रहे हैं वो 35 से 40 के बीच ही आ रहे हैं, या किसी का 33 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है टफ शिफ्ट वाले का। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है कट ऑफ, ये लगभग 97% एग्जैक्टली सही ही होगा। आप देखिएगा जैसे ही आपका आएगा फाइनली आंसर की तो आ ही जाएगा, और उसके बाद आंसर की तो आ ही गया है, फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो आ ही जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा। हालांकि इसमें रा नंबर तो नहीं रहेगा कट ऑफ में, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे। लेकिन हाँ, जब आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा 35 था और नॉर्मलाइजेशन होकर 65 हो गया, सिलेक्शन मेरा हो गया, तो आपको पता चलेगा कि 35 वाले का क्यों सिलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से मैं बताऊँ कि जो ये आपको दिख रहा है कट ऑफ, ये रा नंबर है जो कि लगभग 97% आपको सही की ओर ले जा रहा है। चलिए हम बात कर रहे थे भोपाल की, तो भोपाल में आपके यहाँ पे कितना है, भोपाल में आपके 830 वैकेंसी के अगेंस्ट 35 से 40 होगा। जनरल में ओबीसी की हम बात कर लेते हैं 34 से 38 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 33 से 36 है, एससी की बात करें 32 से 34 है, एसटी की बात करें 31 से 32 आपका है। ठीक है। चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में आपका थोड़ा सा यहाँ भी जो आपका कट ऑफ है वो ठीक ठाक जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 324 वैकेंसी के अगेंस्ट है। जनरल की जो कट ऑफ है वो 36 से 40 जाने की उम्मीद है। 35 से 39 जो आपका है वो ओबीसी में उम्मीद करते हैं कि इतना ही आसपास जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 34 से 36 और एससी में 32 से 34 और एसटी की हम बात कर लेते हैं 31 से 32 आपकी जाने की उम्मीद है। चेन्नई जहाँ पे आपकी वैकेंसी मात्र 500 के अराउंड आप मान के चलिए है, यहाँ पे 33 से 38 जनरल में, फिर ओबीसी में 32 से 37, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 32 से 36 जाने की उम्मीद है। 31 से 35 आपके एससी में और एसटी में 30 से 32 जाने की उम्मीद है। गोरखपुर जोन जहाँ पे कि काफ़ी कम वैकेंसी है, यहाँ पे आपको 41 तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है जनरल में। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 35 से 40 जाने की उम्मीद है। और एससी की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 34 से 39, और एससी की बात करें तो आपके 32 से 37, और एसटी की बात करें तो 30 से 32 जाने की उम्मीद है। गुवाहाटी आप कह सकते हैं कि एक एवरेज जोन है। गुवाहाटी में आपके 341 वैकेंसी के अगेंस्ट 33 से 37 जनरल में, ओबीसी में 32 से 36 और आपके ईडब्ल्यूएस में 32 से 35, एससी की हम बात करें 31 से 34 और 29 से 31 आपके एसटी में जाएगा। जम्मू थोड़ा सा ईजी जोन पड़ जाता है, 130 वैकेंसी के अगेंस्ट 32 से 36 जनरल में, ओबीसी में 32 से 35, ईडब्ल्यूएस में 31 से 34, एससी में 30 से 34 और एसटी में 28 से 31 जाने की उम्मीद है। कोलकाता जो कि काफ़ी अच्छा जोन है, यहाँ पे वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे 34 से 39 आपको जाने की उम्मीद है आपके जनरल में। उसके बाद 34 से 36 ही ओबीसी में, और 33 से 36 आपके ईडब्ल्यूएस में, एससी में आपके 31 से 36 और आपके जो है वो एसटी में 29 से 33 जाने की उम्मीद है। मालदा में अच्छी खासी वैकेंसी है, फिर भी इसी के आसपास कोलकाता के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाएगी 34 से 38, 34 से 36 ओबीसी में, 33 से 36 आपके ईडब्ल्यूएस में, एससी में 31 से 36 और एसटी में 29 से 33 जाएगी। मुंबई जो कि अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी है, 1745 है, 34 से 39 आपके जनरल में, 34 से 37 आपके ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 33 से 36 और एससी में आपके 31 से 36 और एसटी में 29 से 33 जाने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर और पटना दोनों थोड़ा सा टफ जोन है, 38 वैकेंसी है, यहाँ पे 44-43 तक यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी में भी 43-42 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, एससी में 41 से 42 तक कट ऑफ देखने को मिल सकती है, यहाँ सॉरी ईडब्ल्यूएस में, एससी में 40 से 41 तक और आपके एसटी में 33 से 34 तक आपको यहाँ पे मुजफ्फरपुर और पटना में देखने को मिल सकती है। रांची भी उसी से लाई करता है, हालांकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके 511 है, 37 से 42 यहाँ पे रांची में,
36 से 41 आपके ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 35 से 40 और आपके एससी में 34 से 39 और 32 से 35 आपके एसटी में जाएगी। सिकंदराबाद में अच्छी खासी वैकेंसी है, सेकंड मोस्ट वैकेंसी यहाँ पे लग रही है 2528 वैकेंसी के अगेंस्ट 33 से 38 आपके जनरल में, ओबीसी में 32 से 37 और ईडब्ल्यूएस में 32 से 36, एससी में 31 से 35 और एसटी में 30 से 32 जाने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी थोड़ा सा कम यहाँ पे वैकेंसी है, 87 वैकेंसी के अगेंस्ट 38 तक यहाँ पे जनरल में कट ऑफ और 36 तक आपके जो है वो ओबीसी में और 36 तक ही ईडब्ल्यूएस में जाने की उम्मीद है और एससी में 35 तक जाने की उम्मीद है और उसके बाद एसटी में 29 से 33 है। तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तो नहीं कर सकते लेकिन मॉडरेट है, 32 से 35 यहाँ पे उम्मीद है कि जनरल में जाएगी और एससी में ओबीसी में 32 से 34, ईडब्ल्यूएस में 31 से 33 और आपके एससी में 30 से 31 और एसटी में 28 से 30 जाने की उम्मीद है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपके जो 1 लाख डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये वाला PDF शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।